भगवान ना तो इतने दयालु हैं और ना ही इतने कृपालु हैं कि जितना हम सबको बताया गया है। समाज में मिथ्या प्रचार किया गया है कि भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, बड़े से बड़ा पाप हो भगवान उसको भी क्षमा कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। किंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कि जीवन भर हम और आप शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध जाकर आचरण करें और बाद में अंत में भगवान की स्तुति गा लें, भगवान की प्रार्थना कर लें, भगवान की पूजा पाठ कर लें और इतने में ही भगवान दया कर देंगे, पिघल जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी जीव के द्वारा किया गया कोई भी दुष्कर्म उसके परिणाम स्वरूप उसको दंड अवश्य प्राप्त होगा और किया गया सत्कर्म उसके फलस्वरूप उसको पुरस्कार मिलेगा, यश मिलेगा, सुख मिलेगा। ये शाश्वत सिद्धांत है भगवान का। रावण जैसे अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे आपको जिन्होंने असीमित भक्ति की भगवान का पूजा पाठ किया, किंतु भगवान ने उनको बख्शा नहीं। भगवान ने उनके द्वारा किए गए दुष्कर्म और पापों का दंड उनको अवश्य दिया और बड़े से बड़ा दंड दिया। तो इस भ्रम से निकलने की आवश्यकता है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि बड़े से बड़ा पापी हो उसको भी भगवान क्षमा कर देंगे यदि वह भगवान की शरण में चला जाएगा। ऐसा नहीं। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमको आपको धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत कर्म करने की आवश्यकता है, मनमानी बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न यह होगा कि फिर संतों ने और शास्त्रों ने ऐसा क्यों कहा कि भगवान ने तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर दिया। तो संतों ने और शास्त्रों ने केवल इसलिए ऐसा कहा प्रतीक रूप से कि बड़े बड़े कुछ उदाहरण दे दिए कि इतना बड़ा पापी था, भगवान ने उसको उद्धार कर दिया, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, शरण में ले लिया। वो केवल इसलिए बताया गया है ताकि कोई भी आदमी निराश न हो। यदि कोई पाप हो गया है, निराश न हो, उसको एक आस बनी रहे कि भगवान ने इतने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है तो मेरा भी करेंगे। ऐसा भाव लाकर जब वो दुष्कर्म से दूर जाएगा, सत्कर्म की ओर जाएगा, तब जाकर उसका उद्धार होगा। उसके कर्म ही उसका उद्धार करेंगे। ये शास्त्र का सिद्धांत है। भगवान आपके दुष्कर्मों के बदले में आपको सुख नहीं दे सकते, आपको अच्छा फल नहीं दे सकते।